लास्ट क्लास में हम कर रहे थे लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल के अंदर लेट्स स्टार्ट विद एन एग्जांपल। क्वेश्चन ये है जी कि फाइंड एलसीएम ऑफ 12 and 18। एक क्वेश्चन है फाइंड एलसीएम ऑफ 12 and 18। पीछे चेयर लगा लें। एलसीएम ऑफ 12 and 18 एक ही लाए हो यार, ये भी खत्म हो जाएगा, ये दिन में भर के लाओ। एलसीएम ऑफ 12 and 18। सबसे पहले इस मेथड को जरा अंडरस्टैंड करते हैं कि जब वो कहता है कि एलसीएम निकालें तो उसका एक्चुअल मतलब क्या है। ये मतलब जरा समझना बड़ा जरूरी है, बिकॉज ये फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल हो रहा होता है। एलसीएम एक ऐसी खास चीज है जो फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल हो रही होती है हमारे थ्रू आउट सिलेबस के अंदर। अलजबरा में भी इस्तेमाल होती है और नॉर्मल नंबर्स में भी ये यूज हो रही होती है। सबसे पहले जरा मुझे 12 के मल्टीपल्स बताएं, कौन कौन से होते हैं? 12, 24, 36, 48, 60, 72 एंड सो ऑन। चलता जाएगा, ये रुकेगा तो नहीं ना। मल्टीपल्स एंड दे गो अप टिल व्हाट? इंफिनिटी तक जाते हैं। ये मल्टीपल्स कहां तक जाते हैं? इंफिनिटी तक। इसी तरह से अगर मैं 18 के मल्टीपल्स निकालूं तो 18 क्या आएंगे? 18, 36, 54, 72 एंड सो ऑन। चलता जाएगा, यस और नो? बताएं बच्चों, चलता जाएगा ना ये आगे? एक चीज मुझे बताओ, इन दोनों मल्टीपल्स में, 12 के मल्टीपल्स में और 18 के मल्टीपल्स में, ये जो बातें मैंने लिखी है ना, ये याद रखें। ये कौन है? ये है जस्ट मल्टीपल्स, सिर्फ मल्टीपल्स है। ये सिर्फ क्या है? ओनली मल्टीपल्स, जस्ट मल्टीपल्स। 12 के सिर्फ मल्टीपल्स लिखे हैं, 18 के सिर्फ मल्टीपल्स हमने लिखे हैं। जब मैं इनमें से आपको बोलता हूं कि मुझे कॉमन मल्टीपल्स बताइए, कॉमन मल्टीपल्स, सो सबसे पहला कॉमन मल्टीपल कौन से वाला है? 36। दूसरा कॉमन मल्टीपल कौन से वाला है? 72। इसके बाद भी कॉमन होंगे या बस दो ही हैं? और भी होंगे, क्योंकि ये कहां तक जा रहे हैं? ये कहां तक जा रहे हैं? इंफिनिटी तक जा रहे हैं। कहां तक जा रहे हैं गर्ल्स एंड बॉयज? इंफिनिटी तक। तो जो कॉमन मल्टीपल्स हैं, एक है 18, दूसरा है आपके पास 72, सॉरी 36, दूसरा है 72, और ये क्या होता रहेगा? दे विल कीप ऑन गोइंग। कहां तक जाएंगे? इंफिनिटी तक जाके भी इनके कॉमन मल्टीपल्स आएंगे। हम लोग जब कर रहे हैं ना लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मल्टीपल मैंने पहला लफ्ज आपको समझा दिया, दे आर द टेबल्स ऑफ अ गिवन नंबर, पिछली क्लास में। कॉमन किसको बोलते हैं? जो एक जैसे होते हैं। दो या दो से ज्यादा नंबर्स में जब बार बार एक चीज आ रही हो तो उसको हम कॉमन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं हम उसको? कॉमन कह सकते हैं। सो कॉमन मल्टीपल्स में हमारे पास एक आ रहा है 36 और एक आ रहा है 72। अब खुद देख के बताओ इसमें से सबसे छोटे वाला कॉमन मल्टीपल कौन सा है? 36 है। क्या हम इस 36 को कह सकते हैं कि नहीं? यू आर द लीस्ट कॉमन फैक्टर। 36 इज अ मल्टीपल यार। 36 एंड 72 इट्स अ मल्टीपल। इतनी कहानी समझाने का मतलब ही किधर देखें बेटा, मतलब ही क्या था कि ये मल्टीपल्स है सारे। फैक्टर्स की दुनिया किधर आ गई? फैक्टर्स तो 12 को ऑब्जर्व करते हो तो इसके फैक्टर्स तो 1, 2, 3, 4 और 6 और 12 बनते हैं। और मैं उसकी तरफ भी आऊंगा जब मैं 12 के फैक्टर्स लिखूंगा। जरा आप अकल इस्तेमाल करें, दिमाग आपको अल्लाह ने दिया है। ये क्या लिखा हुआ मैंने? व्हाट इज दिस? 12, 24, 36, 48। क्या ये फैक्टर्स है? टेल मी, इज दिस, आर दीज फैक्टर्स? दे आर मल्टीपल्स, सो यूज अप्रोप्रिएट वर्ड। आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट है, आपने बोंगी नहीं मारनी। सोच समझ के जरा बताएं कि ये मल्टीपल्स है या फैक्टर्स है? दे आर मल्टीपल्स। सिमिलरली 18, 36, 54, 72 ये फैक्टर्स है, मल्टीपल्स है? ये टेबल्स हैं, टेबल ऑफ एनी नंबर, दे आर इन फैक्ट मल्टीपल्स। तवज्जो रखें। अब इन मल्टीपल्स में से जो कॉमन थे कौन थे दोनों के अंदर? 36, 36, 72, 72। जरा मुझे इसके बाद 12 के 72 के बाद के मल्टीपल्स बताओ बच्चों। 72 के बाद कौन आता है? 84। फिर कौन आता है?
फिर कौन आता है 108, फिर कौन आता है, और ये रुकेगा या जाता जाएगा, जाता जाएगा, ये चलता रहेगा आगे। बताएं मुझे, क्लियर हो रहा, ये जाता रहेगा, रुकेगा। इसी तरह से 72 के बाद जो 18 है उसके कौन कौन से आते हैं, 90, फिर 108, रुकेगा या जाता रहेगा आगे, ये भी जाता रहेगा आगे, ये भी नहीं रुकेगा किसी के लिए। तो इवन अगर मैं तीसरा कॉमन मल्टीपल निकालूं तो तीसरा कौन सा वाला आता है, 108, 12 का भी मल्टीपल है और 18 का भी है। जो द थर्ड कॉमन मल्टीपल है इट इज 108। क्या 108 पे इनके कॉमन मल्टीपल्स को मतलब इनकी रुकावट होगी, रुक जाएंगे या चलते जाएंगे आगे, ये तो चलते जाएंगे। कहां तक जाएंगे ये, हाँ कहां तक, ये इंफिनिटी तक जाएंगे। कहां तक जाएंगे, इंफिनिटी तक। जिसकी वजह से हम बोलेंगे कि मल्टीपल्स कभी रुकते हैं नहीं, ये जाते रहते हैं। कभी भी आपसे कोई मुझे पूछे, एक लफ्ज आपसे पूछे, मैं आपसे सवाल पूछता हूं, मुझे बताएं 12 और 18 का व्हाट इज द हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल, व्हाट विल बी द आंसर, इंफिनिटी। व्हाट विल बी द आंसर, इंफिनिटी। आसान सा सवाल है, व्हाट विल बी द हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 12 एंड 18, इंफिनिटी, इनफाइनाइट आंसर आएगा। बिकॉज हाईएस्ट तो किधर जा रहा है, हाईएस्ट ये तो चलते जा रहे हैं, तो रुकेंगे ही नहीं। तो जो टेक्निकल क्वेश्चन है ना, जो सवाल है, असल सवाल क्या बनता है कि लीस्ट बता दो। मैंने आपको पहले कहा था इंफिनिटी पे कभी भी नहीं जाना चाहिए हमें, हमारी मैथ्स हमें अलाउ नहीं करती कि आप इंफिनिटी पे कभी भी जाएं। योर नो कैलकुलेशन शुड टेक यू टुवर्ड्स इंफिनिटी, बिकॉज इंफिनिटी इज अ कॉम्प्लेक्स फिनोमेना, इट्स अ कॉम्प्लेक्स नंबर। मेरी बात पे तवज्जो दीजिएगा जरा सारे बच्चे। तो एक जनरल क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर क्या ये सवाल भी दुरुस्त है अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल बताओ 12 एंड 18 का, 4 एंड 6 का, 9 एंड 30 का? कैन आई आस्क यू? एवरी स्टूडेंट इन द यूनिवर्स दे विल हैव द सेम आंसर, इंफिनिटी। दे विल हैव द सेम आंसर, इंफिनिटी। बट अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे एलसीएम निकाल के बताओ, तो जिसको तरीका आता है वो पूरा प्रोसेस अप्लाई करेगा और सही आंसर निकाल के बताएगा। सो इसका मतलब समझाना था। मेथड नंबर 1 इज इनफैक्ट टीचिंग यू द एक्चुअल मीनिंग ऑफ दिस वर्ड। ये जो वर्ड आप लोग आज तक पढ़ते हुए आए हो, एलसीएम का लफ्ज जो सा है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल वाला लफ्ज, इसका मतलब ये होता है कि ढेर सारे जो नंबर्स हैं उनके सारे मल्टीपल्स को अपने दिमाग में लाओ और फर्स्ट या सबसे जो छोटा कॉमन मल्टीपल होगा वो आपका आंसर है। सो इट इज द स्मॉलेस्ट नंबर। एलसीएम हमारा इस वक्त कितना आ गया, कितना आया? 36। तो 36 एक ऐसा नंबर है, ये एक ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर है जो 12 और 18 के टेबल में एक जैसा है। It comes in the table of 12 and 18. It's the smallest number which comes in the table of 12 and 18. So you should write it. 36 is the smallest number that comes in the table of. You should write it. लिखें इसको, फिलोसफर मत बने सारे, लिखें। 36 is the smallest number which comes in the table of 12 and 18. Least common multiple का मतलब ये है, it's the smallest number that comes in the table of 12 and 18. So, by the way, I myself don't like this method for your exams. Exam method different है. It was just I told you कि ये मतलब समझाना था, LCM का मतलब क्या है. Similarly, when you will go towards HCF, अकल इस्तेमाल करनी है आपने. वो फैक्टर्स की बातें होंगी फिर उसमें, मैं डिवाइड करूंगा फिर उसमें. समझ रहे हैं मेरी बात के नहीं? खैर, एग्जाम मेथड की तरफ आते हैं. सवाल है यहां पे किसी को? आपको मतलब समझ आया अलिशबा? मतलब समझ आया एलसीएम का मतलब क्या है? फर्स्ट कॉमन, पहला, इसको आप एफसीएम भी बोल सकते हैं, फर्स्ट कॉमन मल्टीपल. इट्स वेरी इजी, राइट? ऐसा ही कि नहीं? जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा वही तो लीस्ट वाला भी फर्स्ट कॉमन मल्टीपल है ना. जैसे 36 ऊपर भी था, 36 नीचे भी था. सो 36 एंड 36, 36 इज द फर्स्ट कॉमन मल्टीपल. यस और नो? मेरी बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि नहीं? मतलब अगर मैंने ये चीज बनाई होती, तो हो सकता है मैंने इसका नाम एफसीएम रखा होता. और बहुत सारे जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें इसको एफसीएम भी बोलते हैं, फर्स्ट कॉमन मल्टीपल भी कहा जाता है. एलसीएम हमने बचपन से सीखा हुआ है, हमारे टीचर्स ने एलसीएम कराया हुआ था, मैं इसलिए हम एलसीएम कर रहे हैं. अब इसको एफसीएम भी बोल सकते हैं. क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा?
मैं हमेशा कहता हूं पढ़ना ऐसे है कि किसी को पढ़ा सको, ऐसे नहीं कि बस खुद पास हो सको। तो जो टीचर की अपनी उस्तादी है ना, वो उस्तादी सीखनी है, वो एक्सपर्ट चीजें सीखनी है आपने। कल को किसी को पढ़ाना हो तो बीइंग अ टीचर आपसे वो जब सवाल पूछे तो आपको हर चीज का जवाब आना चाहिए। क्लियर है मेरी बात गर्ल्स एंड बॉयज? अच्छा, सेकेंड थिंग हम आते हैं, इसके बाद कर लिए किधर तक? तवज्जो, मेथड नंबर 2। आई प्रेफर दिस एग्जाम दिस मेथड एज एग्जाम मेथड। अब 12 को और 36 को डिवाइड करना शुरू करते हैं। बातों की आवाज आ रही है? 12 एंड 18 है, 12 एंड 18 को आप डिवाइड करना शुरू करते हैं इकट्ठा, ठीक है। इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम नंबर्स आपने चूज करने हैं। सबसे पहला प्राइम नंबर कौन सा होगा? जो कॉमन डिवाइजर है दोनों का, 2 6 टाइम्स, 2 9 टाइम्स। फिर 3 इनका 3 कॉमन डिवाइजर है, तो 3 से स्टार्ट करें पहले। 3 2s एंड 3 3s। अब कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जब जो कॉमन हो इन दोनों में, कोई ऐसा नंबर नहीं है जो कॉमन हो। आप याद रखें एलसीएम में तब तक आप इसको डिवाइड करते रहेंगे जब तक ये 1 1 ना बन जाए। कीप डिवाइडिंग बोथ द नंबर्स until you get 1 and 1 under every number. So let's divide it with 2. So 2 1s are 2, 3 as it is. Yes, you can say that. Then there are shortcuts. 3 1s are. आपके पास ये जितने नंबर्स हैं इनका प्रोडक्ट will give you LCM. So LCM हमारे पास आएगा 2 times 2 times 3 times 3. ऑर्गेनाइज करके लिख लिया। 2 2s are 4 4 3s are 18, 4 3s are 12 12 3s are 36. Answer is 36. And if I want to write it as index notation, it will become 2 power 2 3 power 2. बेटा समझ आ रही है कि नहीं आ रही? यस। अच्छा, एक नोट अपने पास सेव करें। जब कभी भी क्वेश्चन में ना जरा तवज्जो दीजिएगा, क्वेश्चन में अगर नंबर्स की सूरत में आ जाए कोई चीज, किस सूरत में आ जाए? नंबर्स की सूरत में। आंसर भी किस सूरत में होना चाहिए? नंबर्स में। अगर क्वेश्चन में इंडेक्स नोटेशंस आ जाए तो आंसर में भी क्या होनी चाहिए? इंडेक्स नोटेशंस होनी चाहिए, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे मेथड नंबर 3। अब क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं मैं, ठीक है। मुझे जरा 12 की प्राइम फैक्टर्स बताओ बाय द वे क्या होती हैं? 2 into 2 into 3, यस और नो? तो 12 को क्या ऐसे लिखा जा सकता है कि नहीं? 2 square into 3 प्राइम नोटेशन, इंडेक्स नोटेशन में। गर्ल्स एंड बॉयज, यस और नो? कश्यप ऐसे लिख सकते हैं ना? मैं एक और मेथड सिखा रहा हूं आपको। इसी तरह मुझे जरा 18 के बारे में बताओ। 18 को कैसे लिखा जा सकता है? 2 into 3 into 3, 2 into 3 into 3। तो 18 में लिखते हैं 2 into 3 square, यस और नो? मैं यहां पे लिख देता हूं। सब बच्चे बताइए, ये क्लियर हो रहा कि नहीं? Let's assume that if your question is given in index notation and he asks you कि मुझे ये 2 नंबर्स हैं, ये वाला और ये वाला, इन दोनों का एलसीएम निकाल के बताइए। क्या बताइए? एलसीएम निकाल के बताइए। आपने मेरी बातें सुननी भी है और बेटा एक एक बात आपने लिखनी है अपने पास। एक एक बात लिखेंगे तब आपके नोट्स अच्छे बनेंगे, ठीक है। सवाल क्या था? गिवन क्वेश्चन इज इन इंडेक्स नोटेशन। अब देखें इंडेक्स नोटेशन में आपने हमेशा जो सेम पावर्स होती है उनको आपस में कंपेयर करना है, यानी को 2 को 2 के साथ कंपेयर करना है, 3 को 3 के साथ कंपेयर करना है। मुझे एक बात तो बताओ, जब 2 के ऊपर कोई पावर नहीं है तो 2 पे पावर क्या है? फिर क्या पावर है? 1। नीचे 2 की पावर कितनी है? 2। ऊपर है 2 पावर 1, नीचे है 2 का स्क्वायर। 2 पावर 1 2 होता है, 2 की जो स्क्वायर है ये क्या होता है? 4 होता है। मुझे बताओ 2 और 4 का एलसीएम क्या होगा? मल्टीपल है। 4 1s are 4, 4 2s are 8, 4 3s are 12। ऐसे ही कि नहीं? 2 और 4 का एलसीएम क्या होगा? अब 2 बता रहे हैं, हमको पता है 3 लेवल वाले बच्चे बहुत तेज हैं आप लोगों से, बहुत ही ज्यादा तेज है, जिंदगी की हरकतों में नहीं,
पढ़ाई की बात कर रहा हूं, ठीक है, मैं पढ़ाई की बात कर रहा हूं। 2 and 4 का एलसीएम, 2 and 4 का फर्स्ट कॉमन मल्टीपल क्या है? बच्चों ने कहा 2 था और काफी देर तक ये कंफ्यूज थे कि 4 कैसे होता है। मुझे बताएं 2 के मल्टीपल जरा पढ़ के सुनाओ। 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। 4 के मल्टीपल्स पढ़ो, 4, 8 एंड सो ऑन। तो पहला कॉमन मल्टीपल कौन सा आया? 4 आया। पहला कॉमन मल्टीपल कौन सा आया? 4। तो 2 पावर 1 और 2 स्क्वायर का जब एलसीएम निकालेंगे तो वो 2 स्क्वायर नहीं आएगा। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? पावर्स को जब कंपेयर कर रहे हैं आप, पावर्स को जब कंपेयर कर रहे हैं गर्ल्स एंड बॉयज, तो उसकी जो एलसीएम का जो आंसर आएगा, वो एलसीएम का आंसर कितना आएगा इसका? 2 पावर 2। कितना आंसर आएगा? 2 का स्क्वायर। आई गिव यू द रीजन, ये है एलसीएम ही। लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकाल रहे हैं, पावर बड़ी वाली लेनी है। पावर कौन सी लेनी है? बड़ी वाली लेनी है। देखें इसकी पावर 1 है ना, इसकी पावर कितनी है? 1। इसकी पावर कितनी है? तो माहीन नजर आ रहे कि नहीं? लास्ट रो, मानूर, माहीन, मनाहिल, कौन है? नहीं यू नहीं, आपसे पीछे वाले। मरियम, क्या नाम है? ओ माहम। माहम, ये क्या लिखा हुआ? 2 पावर 1, 2 पावर 2। अब इन दोनों को जब आप कंपेयर करेंगे, हमेशा बड़ी वाली पावर एलसीएम में लिखनी है। वैसे आप अपने रटा लगाने के लिए, याद रखने के लिए आप कह सकते हैं कि ये उल्टा हिसाब होता है। इसमें आपके लीस्ट, जब भी लीस्ट आता है तो आपने हमेशा उसके लिए पावर बड़ी वाली आपने अपने आंसर में लिखनी होती है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल में बड़ी वाली पावर लिखनी है। इसी तरह से जब आप 3 पावर 1 और 3 स्क्वायर को कंपेयर करेंगे तो जवाब क्या आएगा? 3 पावर 1 या 3 पावर 2? बाय द वे जरा मुझे इसको जस्टिफाई करके बताएं। 3 पावर 1 क्या होता है? 3। 3 स्क्वायर क्या होता है? 9। 3 और 9 का एलसीएम क्या होगा? 9। 3 और 9 का एलसीएम क्या होगा? 9। कॉन्फिडेंटली बताएं, 3 और 9 का एलसीएम क्या होगा? 9. 9 is the first number which comes in the table of 9 as well as 3. दोनों में कॉमन है। 2 क्यूब और 2 स्क्वायर हो। 2 क्यूब क्या है? 8। 2 स्क्वायर क्या है? 4। 4 एंड 8 का कौन सा वाला फर्स्ट कॉमन मल्टीपल आएगा? 8। कौन सा आएगा? 8। तो नोट करें, एक पैटर्न है बड़ा मजे का। मैं आता हूं इस तरफ भी। होल्ड योर क्वेश्चन प्लीज, इट्स अ गुड क्वेश्चन, आई वांट टू डिस्कस इट। इसमें क्या आ जाएगी पावर? 3 का स्क्वायर। एक 2 का स्क्वायर और एक क्या आ गया? 3 का स्क्वायर। कहने का मतलब ये one thing is its explanation which I am telling you. Question is given in index notation. आपने सिर्फ ऊपर नीचे कंपेयर करना है, जो बड़ी पावर है वो आपके एलसीएम में आ जाएगी। ये तो रटे वाली बात है ना। क्या करना है? बड़ी पावर है, बस लिख देना आंसर में। ये याद करने वाली बात होती है। रीजन पीछे क्या चल रही है? दिस इज व्हाट आई एम गिविंग यू द रीजन। ऊपर लिखा हुआ है 2, नीचे लिखा हुआ है 4। तो 2 और 4 का एलसीएम वैसे ही 4 होता है, इसलिए आप नीचे 4 लिख रहे हो, मतलब ये 4 लिख रहे हो इंडेक्स नोटेशन में, दैट इज 2 स्क्वायर। हाँ या ना? तो यहां पे एक रूल बना लेंगे ना बनाए कि एलसीएम लेते हुए हमेशा बड़ी वाली पावर आंसर में लिखेंगे। रूल बना लेंगे ना बनाए? बताए ना बच्चों? इसी तरह से 3 पावर 2 और 3 पावर 1, एक लिखा हुआ है 9 और एक लिखा हुआ है 3। तो इन दोनों का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो 3 और 9 का एलसीएम जरा बताओ क्या होता है? बताओ जरा क्या होता है? 9। तो 9 को मैं 9 लिख सकता हूं, लेकिन नहीं लिखूंगा। पता है क्यों? इंडेक्स नोटेशन में सवाल था, मेरा जवाब भी इंडेक्स नोटेशन में होना चाहिए। ठीक है, दैट इज व्हाई मैंने 9 को क्या लिखा? 3 स्क्वायर बना के लिखा। अब्दुल हक क्या बना के लिखा? 3 स्क्वायर। यस और नो? अब एक और सवाल है, ये बात समझ आ गई कि नहीं कि एलसीएम के अंदर हमेशा कौन सी पावर लेंगे? बड़ी वाली पावर अपने आंसर में लिखेंगे। यस, योर क्वेश्चन? ओ यस, ये तो आप जबरदस्त हो गया, कराता हूं। Very huge, बहुत लंबे steps, 1 mark question. It's a 1 mark question. Just spend 15-20 seconds on it. ठीक है? Yes, you can. You are given complete liberty. पहली कौन सी liberty थी? You can do it using this method. I told you I don't like it. Is exam perspective से I don't like this thing. This is just for your own understanding. ये समझाने में काम आ रहा है। ये जो लफ्ज लिखा हुआ है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इसका मतलब क्या है? ठीक है ये बात क्या नहीं? जब मैं जब
पेपर सॉल्व कर रहा हूं तो मेरे पास यू नो दैट आई डोंट गेट दिस 12 and 18, आई विल गेट वेरी बिग बिग नंबर्स। बेटा आपने क्लास से बाहर जाना है? नॉनसेंस सर कहते हैं मुझे नहीं पसंद क्लास में। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यू विल नेवर गेट दिस वेरी इजी नंबर 12 and 18। 12 and 18 आपको नहीं चाहिए, बहुत बड़े बड़े नंबर्स आएंगे। आप उस तरीके से ना करें, वो आपका टाइम बहुत ज्यादा जाया कर देगा। ऑल्दो यू विल गेट द सेम आंसर, गुड आंसर, बिल्कुल सही है, 100% ठीक, नो वन कैन डिनाई योर आंसर। बट एक काम को शॉर्ट तरीके से किया जा सकता है अलिशबा, तो हम फिर लंबा तरीका क्यों अपनाएं? मैं आपको नहीं कह रहा, मैं अलिशबा को ही कह रहा हूं। क्लियर हो गया ये अलिशबा? ये दोनों मेरे पसंद के हैं। वजह, जब नंबर्स की सूरत में आएगा तो मैं हमेशा ये वाला इकट्ठा डिवाइड करूंगा और मैं तब तक डिवाइड करता रहूंगा जब तक ये 1 1 तक ना चले जाए। ठीक है? इंडेक्स नोटेशन में आ गया तो फिर मैं ये करूंगा। और अगर इंडेक्स नोटेशन में ऐसी कोई चीज आ गई, जस्ट गिव मी अ मिनट। फॉर एग्जाम्पल, if there came a question such as 2 square speaks any power, cube 3 power 5 7 into 5. This is a good example to completely understand index notation wale questions. A very good example rather. This is your first number and this one is your second number. ठीक हो गया जी? तवज्जो रखें। अब जब इसको आपस में कंपेयर करेंगे, हमने एक रूल बनाया, एलसीएम में हमेशा बड़ी पावर लेंगे। हैव अ लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट का लफ्ज आ रहा है लेकिन पावर कौन सी लेंगे? बड़ी पावर लेंगे। उल्टा हिसाब, ऑपोजिट सिस्टम। एंड दिस ऑपोजिट सिस्टम इज जस्ट बिकॉज ऑफ द वर्ड मल्टीपल। यू नो मल्टीपल ग्रोज, कम नहीं होते, ये बड़े होते जाते हैं। दैट्स व्हाई यू आर गोइंग फॉर द बिगर पावर। गो फॉर इट। 2 स्क्वायर एंड 2 क्यूब। रटा वाला चीज यह है, रटा कहता है कि डायरेक्टली क्या लगा लो? बड़ी पावर लगा लो। क्या लगा लो? बड़ी पावर। कॉन्सेप्ट क्या कहता है? 2 स्क्वायर होता है 4 के इक्वल, 2 क्यूब होता है 8 के इक्वल। 4 और 8 का जब आप एलसीएम निकालते हैं तो एलसीएम 8 आता है। 4 और 8 का एलसीएम क्या आता है? 8 आता है। और आप आंसर में भी 8 ही लिखते हैं, लेकिन नोटेशन कौन सी? इंडेक्स, बिकॉज क्वेश्चन वाज इन इंडेक्स। दिस इज अ रूल। If question is in index notation, answer must be in index notation. If the question was not in index notation, तो सिंपल नंबर्स की सूरत में 36 आंसर। ठीक है? खैर, इधर आइए जरा प्लीज, इसकी तरफ आ जाओ। बच्चों नहीं समझ आ रही आपको बात? नहीं समझ आ रही? अरे क्योंकि मैं आगे चला जाऊंगा, यू कैन नॉट से दैट कि फिर वो 4 घंटे बाद अच्छा वो चीज दोबारा से करा दे। मैं बहुत स्लो चलूंगा, तो इसलिए कीप इंटरेक्टिंग विद मी। यस, वो हाँ, वो एक नंबर आपका मिस हो जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम उसने कह भी दिया होता है कि मुझे अपना आंसर इंडेक्स नोटेशन में शो करके रखा, बट अगर ना कहे तो ये अंडरस्टूड होनी चाहिए बात। जब ना कहे तो अंडरस्टूड होनी चाहिए बात कि इंडेक्स नोटेशन में सवाल तो जवाब भी इंडेक्स नोटेशन में ना, आगे तक जाएगा ये 50-55। ठीक, क्लियर हो गया? यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तवज्जो रखें प्लीज। इसी तरह से ये क्या है? 3 पावर क्या आ जाएगा आंसर? क्यूब एंड पावर 5 कंपेयर हो रही है, पावर कौन सी आएगी? 3 पावर 5 आएगी। कौन सी पावर आएगी? 3 पावर 5। इसी तरह से अब एक और बात इंपॉर्टेंट, तवज्जो प्लीज, इंपॉर्टेंट बात। अब देखो बच्चों, ये लिखी हुई है 5 पावर 1। इज देयर एनी 5 पावर इन द फर्स्ट नंबर? क्या आप ऐसे नहीं कह सकते कि सर ऊपर है 5 पावर 0, हाँ या ना? कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? बिकॉज 5 पावर 0 इज व्हाट? बताएं यार, पढ़ा हुआ है ना अलिशबा? पढ़ा हुआ कि नहीं पढ़ा हुआ? सर हिला दो, पढ़ा हुआ है ना? हमने ये नहीं पढ़ा हुआ था एनीथिंग एक्सेप्ट 0, जब उसकी पावर 0 हो तो आंसर क्या आता है? 1 आता है। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो मैंने इधर जो 1 से मल्टीप्लाई हो रहा था, मैंने उसकी जगह सिर्फ आपको वैसे ही बताने के लिए क्या लिख दिया? 5 पावर 0 लिख दिया, ताकि आपको सिर्फ आइडिया हो जाए कि 5 भी तो कंपेयर होगा किसी न किसी से। तो 5 के लिए क्या लिखा जाए यहाँ पे? 5 पावर 1, बिकॉज 5 पावर 0 इज स्मॉल पावर
5 power 1 is the bigger power. So we'll take the bigger power in our answer. Yes or no? ठीक है. What about 7 then? ऊपर 7 power 1 है और नीचे 7 नहीं है, तो नीचे 7 की पावर क्या है? तो हम जब आंसर में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 7 power 1 लिखेंगे. Got it? समझ आ रही है कि नहीं आ रही? So overall हमारा आंसर क्या है? 2 power 3 multiply by 3 power 5 multiply by 5 power 1 multiply by 7 power 1. सबको क्लियर हो गई वाली बात कि नहीं? सबको क्लियर हो गई? सो हम ये कहते हैं कि एलसीएम निकालते हुए पावर हमेशा अगर इंडेक्स नोटेशन में आ जाए तो हमेशा कौन सी पावर? यस, ड्यूरिंग एलसीएम ऑलवेज टेक द हाईएस्ट पावर in your answer. In LCM, during LCM, take the highest power in your answer. क्लियर हो रही है मेरी बात बच्चों? लिख लें, if the question is given in numbers, then write the answer. If, एक नोट लिख लें, if the question is given in numbers, if the question is given in numbers form, if the question is given in numbers form, Momina, in numbers form, then write the answer. Then write the answer in numbers. And if the question is given in index notation, then the answer should be in index form. Then the answer should be in index form. LCM में always take the highest power. ये लिख लिया आपने? Always take the highest power. Now the next topic is highest common factor, also known as HCF. आपको मालूम है फैक्टर्स किसको बोलते हैं? What are factors, girls and boys? Perfect divisors. Yes. Let's find the highest common factor of 12 and 18. I'll do the same method. First, I will teach you the meaning of this whole word, and after that, हम उसके बाद exam methods की तरफ जाएंगे. Let's take two words that are numbers 12 and 18. 12 और 18 को ही ले लेते हैं, ठीक है? सारे जरा इनके फैक्टर्स लिखे हैं, जितने भी 12 के फैक्टर्स हैं, कौन कौन से हैं? 1 is a factor of 12, 2 is a factor of 12, 3, 4, 6, 12, 12 बस 12 ही थे बस. 18 के फैक्टर्स हैं जी 1, 2, 3, 4, no 5, 6, 7, 8, 9, 9 हाफ है, हाफ के बाद 18. ये मैंने सारे क्या लिखे हैं? कशफ अख्तर, ये क्या लिखे हैं? ये तमाम क्या हैं? They all are known as factors. 12 के भी फैक्टर्स और 18 के भी फैक्टर्स. 12 के भी फैक्टर्स और 18 के भी फैक्टर्स. बच्चों मुझे जरा इनमें से
प्लीज कॉमन फैक्टर्स बताएं। कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं? 1 बताओ, 2, एक तो 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 1, 2, 3 एंड 6। कोई और कॉमन फैक्टर है इनमें से? नो। अब मुझे इसी में से एक लफ्ज बताएं, व्हाट इज हाईएस्ट इन कॉमन फैक्टर्स में से कौन है हाईएस्ट? 1 है, 2 है, 3 है या 6 है? तो 6 कौन सा नंबर है हमारे पास? हाईएस्ट। मतलब 12 और 18 के जितने भी फैक्टर्स थे उनमें से सबसे जो बड़े वाला फैक्टर है वो कौन है? 6 है। कौन है वो? 6 है। 6 एक वाहिद नंबर है जो दोनों को परफेक्टली डिवाइड करेगा, जो दोनों को परफेक्टली डिवाइड करेगा। ऐसा नहीं कि किसी एक को करेगा दूसरे को नहीं करेगा, दोनों को परफेक्टली डिवाइड करेगा। यस और नो? समझ रहे मेरी बात के नहीं? सब बच्चे बताइए। ऑल गुड? अच्छा, एक सवाल पूछूं, सब बच्चे ने जरा गौर से सुनना है। व्हाट इज द लीस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 12 and 18? गर्ल्स, व्हाट इज द लीस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 12 and 18? सवाल फिर रिपीट कर रहा हूं, लीस्ट कॉमन फैक्टर। यस, क्या है? लीस्ट बेटा, लीस्ट। व्हाट इज लीस्ट? सारे 1 कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। 1 इज द 100% करेक्ट आंसर। सवाल सुन लो ना मेरा, मैंने क्या कहा? व्हाट इज द लीस्ट कॉमन फैक्टर? भाई इधर ही देख लो ना यार, ये जो कॉमन फैक्टर्स हैं इनमें से अभी भी कुछ बच्चे कह रहे हैं 18 है। व्हाट इज द लीस्ट कॉमन फैक्टर? ये सारे कौन है? चलें एक मिनट, मुझे बताओ 12 के फैक्टर्स कौन कौन है? 1, 2, 3, 4, 6, 12। यस और नो? लुक एट द व्हाइट बोर्ड एवरीवन प्लीज, व्हाइट बोर्ड की तरफ। मरियम इधर देखें, 18 के फैक्टर्स कौन से हैं? 1, 2, 3, 6, 9 और 18। ऐसा ही है कि नहीं बच्चों? क्लियर हो रही है बात कि नहीं? अब इनमें से जो, क्योंकि फैक्टर्स की दुनिया, पहले किसकी दुनिया थी? मल्टीपल्स की। ये किसकी दुनिया है? फैक्टर्स की। फैक्टर्स में कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हुए? 1, 2, 3 और 6। 1, 2, 3 और 6। एक मिनट मेरी बात सुनो, इन तमाम फैक्टर्स में से हाईएस्ट कौन है? 1 है या 6? लीस्ट कौन है? 1 है या 6? 1। मैं कोई भी नंबर ले लेता हूं, मतलब मैं 6 और यहां पे मैंने 12 और 18 लिया, मैं 20 और 72 ले लेता हूं, 36 और 90 ले लेता हूं, उनका सबसे पहला फैक्टर तो 1 ही नहीं होगा? 1 ही होगा ना, क्योंकि 1 इज द फर्स्ट फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। हाँ या ना? बताओ ना यार। यार कितने डेड बॉडीज बैठी हुई हैं, अब लोग रिस्पॉन्स ही नहीं देते और कैसे? मेरे अंदर से पसीना निकल रहा है और तुम लोग बिल्कुल बैठे होते ऐसे कैसे? डेड बॉडी, ज़ॉम्बीज बैठी हुई। ज़ॉम्बीज नहीं होती, देखिए ज़ॉम्बीज वाली आजकल बड़ी मूवीज आ रही हैं, आप ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो? पता नहीं क्या काम करते हैं। ज़ॉम्बीज ऐसी होती है, ऐसे आंखें खुली होती, मरा हुआ पड़ा होता है, ऐसे करके देखो, ऐसे ही ज़ॉम्बीज की तरह बिहेव कर रहे हैं। प्लीज एक्टिव रहे थोड़ा सा क्लास के दौरान, कम से कम क्लास के दौरान थोड़ा सा एक्टिव रहे। मैं जब क्वेश्चन पूछता हूं मुझे उसका जवाब दिया करें आगे से, ठीक? इधर देखें सर, आपस में डिस्कशन मत करो यार, आपस में मत करो डिस्कशन। तो इन तमाम फैक्टर्स में से 1 और 6 काम के हैं। 1 कभी भी नहीं पूछा जाएगा आपसे, क्योंकि इट्स अ यूनिवर्सल फैक्ट। 1 इज द स्मॉलेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ ऑल नंबर्स। सो हमेशा सवाल टेक्निकली कौन सा बनता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का बनता है। और एलसीएम के अंदर कभी भी हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल का क्वेश्चन ही नहीं बनता। द क्वेश्चन इज ऑलवेज लीस्ट कॉमन मल्टीपल, बिकॉज हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल इज ऑलवेज इंफिनिटी, एंड हियर लीस्ट कॉमन फैक्टर इज ऑलवेज 1. सो नो वन वुड आस्क यू व्हाट इज लीस्ट कॉमन फैक्टर। तुकी नहीं बनती इस सवाल की, बिकॉज इट इज 1. अगर 2 डिफरेंट नंबर्स हैं तब भी 1 आएगा, सेम नंबर्स हैं 1 आएगा, कोई भी नंबर्स हैं लीस्ट कॉमन फैक्टर और 1 ही आएगा। तो क्वेश्चन क्या बनता है? हर नंबर्स के कॉमन फैक्टर्स डिफरेंट होते हैं। क्लियर हो रही है मेरी बात क्या नहीं? अगर जिस तरह ये 12 और 18 है, इनके आंसर्स डिफरेंट है, नंबर्स चेंज करूंगा आंसर्स डिफरेंट आने लग जाएंगे। क्लियर हो रही है मेरी बात बच्चों? क्लियर हो रहा है? अब आते हैं जरा एग्जाम मेथड की तरफ। मेथड नंबर 2, एग्जाम मेथड। इधर आए, इसी मेथड की तरफ आते हैं।
आप इस नंबर को यू जस्ट कीप ऑन डिवाइडिंग द नंबर। अब तब तक इस नंबर को आप डिवाइड करते रहेंगे जब तक ये कॉमन डिवाइड हो रहा है, जब तक इसके नंबर्स में कॉमन फैक्टर्स आ रहे हैं। जैसे 12 और 18 जब तक परफेक्टली डिवाइड हो रहा है, जब तक फैक्टर से डिवाइड हो रहा है, यू नो फैक्टर, परफेक्ट डिवाइजर, जब तक ये नंबर से किसी भी नंबर से परफेक्टली डिवाइड हो रहे हैं तो आप करते रहना। जिस लम्हे रुक जाए, सारे डिवाइड ना हो, प्लीज आप भी रुक जाना। सबसे पहले जरा 2 से स्टार्ट करते हैं। चूज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर दैट डिवाइड्स 12 and 18 both. To how much times? To 9 times. Yes or no? Next क्या होगा गर्ल्स एंड बॉयज? 3. Yes, 3 2s are and 3. मुझे बताओ, इधर देखें जरा, क्या कोई ऐसा प्राइम नंबर है, जो कोई भी ऐसा नंबर है जो 2 और 3 को परफेक्टली डिवाइड करता हो? 1 है, लेकिन वी आर नॉट गोइंग टू चूज इट बिकॉज उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 1 के अलावा कोई नंबर है जो 2 और 3 को डिवाइड करता हो? कभी भी नहीं है। अगर ये 20 और 30 होता तो यस, हम 2 से डिवाइड करते हैं या 5 से डिवाइड करते हैं या 10 से डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि कॉमन डिवाइजर था। क्या था? कॉमन डिवाइजर। क्लियर हो रही मेरी बात के नहीं? कॉमन एंड परफेक्ट डिवाइजर, कॉमन फैक्टर। लफ्ज का मतलब समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्योंकि ये एलसीएम और एचसीएफ जिंदगी में आखिरी दफा पढ़ रहे हैं आप लोग। इसके बाद नेवर इन ए लेवल्स, नेवर इन यूनिवर्सिटी, नेवर, कभी जिंदगी में एचसीएफ एलसीएम आप नहीं पढ़ेंगे। सो आई एम द ओनली पर्सन हु इज टीचिंग यू दीस कॉन्सेप्ट्स लास्ट टाइम, क्योंकि अगली क्लास में चीजें बढ़ती जाएंगी और एवरी न्यू टीचर विल बी एक्सपेक्टिंग कि यार ये तो आता ही होगा ना, ये तो पढ़ के ही आए होगे ना। तो अगर आप पढ़ के गए हैं तो याद होगी, नहीं पढ़ के गए तो बोलेंगे जी मुझे तो किसी ने नहीं पढ़ाया, हालांकि मैं इतना जोर लगा रहा हूं, तवज्जो दो, ध्यान दो, इधर करो उधर करो। तो इसलिए छोटी छोटी बातें लिखा करें और इस तरह से पढ़ो कि किसी को पढ़ा भी सको। इस तरह से अपने कॉन्सेप्ट्स को ठीक करो। अच्छा जी, यहां तक क्लियर हो गया? तो एचसीएफ का जवाब क्या आएगा? दैट्स इट, कहानी फिनिश। जस्ट दोज मल्टीपल्स, 2 times 3, आंसर कितना आया? 6। एग्जाम मेथड, शॉर्टेस्ट मेथड, मुझे वो पसंद नहीं है पर्सनली, बिकॉज नंबर्स बड़े हो गए, टेबल्स आते हुए तो ठीक है, ना आते हुए तो फिर परेशानी का बायस बनेगा वो। क्या ख्याल है? ठीक है, ये जो वाला मेथड नहीं था, दिस वाज जस्ट फॉर योर ओन अंडरस्टैंडिंग। जो फर्स्ट मेथड था ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग का है बच्चों, समझने के लिए, समझाने के लिए। क्लियर हो रही है बात? ओके, व्हाट इफ द क्वेश्चन कम्स इन इंडेक्स नोटेशन? मैं उसी तरह से समझाऊंगा। यस यस, यू आर राइट। छोटी पावर, दिस इज 2 times 3 square, दिस इज 2 square times 3। लेट्स कंपेयर द फर्स्ट नंबर, फर्स्ट फैक्टर को कंपेयर करें। दिस इज 2 power 1, नीचे वाला लिखा हुआ है 4। 2 और 4 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन है? कौन है? कौन है? 2। इसके आंसर में क्या लिख लेता हूं मैं एचसीएफ में? 2 power 1, इंडेक्स नोटेशन में 2 power 1। इसी तरह से इन दोनों में से 3 और 9 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन है? 3 और 9 का, 3 और 9 का, 9 के फैक्टर्स कौन है? 1 3 9, और 3 का कौन है? 1 3 फैक्टर। तो 3 इज द ओनली फैक्टर जो कि कॉमन आता है दोनों में, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यस और नो? तो इसका आंसर क्या आएगा? मल्टीप्लाई बाय 3 power 1। एक चीज ऑब्जर्व करो, जब ये एलसीएम था, जब ये कौन था? एलसीएम, पावर क्या आती थी? 2 square और 3 square, हाँ या ना? अब एचसीएफ में कौन सी पावर आ रही है? बड़ी है छोटी? एलसीएम में बड़ी पावर, एचसीएफ में छोटी पावर। ये इसीलिए मैं कह नहीं था, उल्टा हिसाब है। हाईएस्ट है, पावर छोटी आ रही है, लीस्ट है, पावर बड़ी आ रही है। क्लियर है? अदरवाइज अगर देखा जाए तो मल्टीपल्स हमेशा बड़े ही होते हैं, इसलिए पावर बड़ी ली जाती है। फैक्टर्स डिवीजन से रिलेट करता है, डिवीजन छोटे आंसर्स देती है। डिवीजन क्या आंसर देती है? छोटे, जिसकी वजह से पावर छोटी ली जाती है। नजर आ रहा है कि नहीं? समझ भी आ रहा है? कोई मसला है बताएं, कोई सवाल है लड़कियों में से, लड़कों में से? अच्छा, अब इधर देखें जरा, हम एक नोट लिख सकते हैं कि नहीं? पहले जरा मुझे इस सवाल को भी सॉल्व करके दिखाओ। इसका एलसीएम क्या होगा गर्ल्स एंड बॉयज? सॉरी, एचसीएफ। What will be the HCF of this random example? 2 power
2 की पावर, गर्ल्स एंड बॉयज 2 पावर 2, 3 पावर 5 पावर नीचे 1 है, ऊपर 5 पावर 0, आंसर में 5 पावर 0, 1 क्यों, 5 पावर 0, 5 पावर 0। और इसी तरह से 7 ऊपर 1 है, नीचे 7 की पावर है 7 पावर 0। व्हाट इज 7 पावर 0? व्हाट इज 5 पावर 0? अगर आप इन दोनों को ना भी लिखें कोई मसले की बात नहीं है, जो आपस में कॉमन होते हैं सिर्फ उनका HCF निकलता है, अदरवाइज नहीं निकलता। समझ आ रही है कि नहीं? यानी कि एक नंबर में 5 लिखा है, उसकी जगह ऊपर 1 है, 1 और 5 का HCF 1 ही होगा। हाँ, LCM मिलेगा क्योंकि वो मल्टीपल है। मतलब देखिए ना, ये 5 है, अल्फाज पे नोट करना मेरे मुंह से जो निकलेंगे, ये 5 है, 5 की जगह ऊपर कौन है 1, 1 बेसिकली कौन था 5 पावर 0। तो 1 और 5 का पहला कॉमन मल्टीपल कौन है 5, इसलिए मल्टीपल में 5 लिखेंगे, यानी बड़ी पावर लिखेंगे। ठीक है, अगर ये फैक्टर होता तो 1 और 5 का फैक्टर कौन है कॉमन, 1 का फैक्टर 1 है, 5 का भी 1 है, 1 और 1 का कॉमन फैक्टर कौन निकला है 1 निकला है। तो 1 लिखने की जरूरत इसलिए नहीं होती हमें क्योंकि मल्टीप्लाई से तो सेम आंसर्स आएंगे। तो ये बात सबको समझ आ गई कि HCF में स्मॉलेस्ट पावर, LCM में लार्जेस्ट पावर। ठीक है जी, लिख लें अपने पास। ऑलवेज टेक द लोएस्ट पावर इन HCF। एक नोट लिख लें हाईलाइट करके, ऑलवेज टेक द लोएस्ट पावर इन HCF। यस और नो? ये नोट लिख लें, छोटे छोटे नोट्स होते हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। कोई मसला है? और यहां पे क्या होगा, अगर यहां पे 2 नंबर्स हैं, लेट्स से यहां पे कोई तीसरा नंबर भी आ जाता है, कोई एक नंबर भी अगर डिवाइड ना होना तो बस स्टॉप कर देना। ठीक है, इवन इफ अ सिंगल नंबर इज नॉट डिविजिबल यू हैव टू जस्ट स्टॉप द प्रोसेस। लिख लें यहां पे, इसके नीचे लिखें, इस मेथड के नीचे, इफ इवन अ सिंगल नंबर इज नॉट डिविजिबल, इफ even a single number is not divisible, then stop the process. If even a single number is not divisible out of जितने भी नंबर्स हैं, यहाँ 50 नंबर्स का आपने HCF निकालना है, बेशक एक स्टेप तक जा रहा है, आगे नहीं जा रहा, रुक जाए। यस, नहीं, ये 2 हैं डिवाइजर्स, या यस, दे आर योर HCF, दे आर योर HCF। नीचे कोई भी नंबर आ जाए बस ये आपका HCF होगा। नजर आ रहा है कि नहीं? ये जो नंबर है गर्ल्स एंड बॉयज, ये आपका क्या है HCF। क्लियर हो रहा है कि नहीं? नोट कर लें, ये बात इंपॉर्टेंट बात थी। कोई मसला है गर्ल्स एंड बॉयज? यू नो, हेडिंग लिखें जरा। अच्छा, हम लोगों ने पहली हेडिंग लिखी थी ना जब LCM लिख रहे थे। If you open your notes, LCM से पीछे हमने लिखा था applications of prime factorization। applications of prime factorization लिखा था हमने कि नहीं? First application was LCM, second application was HCF, third application is finding the square root and cube root of the numbers। ठीक है, finding square roots एंड, तो जो प्लीज बातें नहीं करें, फाइंडिंग स्क्वायर रूट्स एंड क्यूब रूट्स, दिस इज द थर्ड एप्लीकेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये बात याद होनी चाहिए
स्क्वायर्स आते हैं सारे बच्चों आप लोगों को कि नहीं? 20 तक स्क्वायर्स आते हैं, 20 तक। क्यूब्स मैं लिख लेता हूं, क्यूब्स अपने पास लिख लें। 1 cube is 1 cube means multiplying same thing 3 times, 1 into 1 into 1, ठीक है। 2 का क्यूब क्या होगा? It is 2 multiplied by 2 multiplied by 2. What is 2 power 4? 3 cube 3 into 3 9, 9 into 3 27, 4 cube 64, 5 cube 125, 6 cube 216, 7 cube 49 into 7 is 343, 8 cube 512, 9 cube 729, 10 cube 1000, 10 into 10 into 10. For quicker calculations you must learn all these cubes जल्दी करने के लिए, ठीक है? यस सॉरी बेटा अभी तो पूरा घंटा भी नहीं हुआ, आपने ब्रेक बहुत लंबी की है। चलें ठीक है कल